जिसमें दो बहनें राधा और पूजा अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। उनके माता पिता की मौत एक हादसे में हो गई थी। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद दादी माँ ने ही उनका अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन अब दादी माँ में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राधा और पूजा की जिम्मेदारी उठा सके, क्योंकि अब दादी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ने लगी थी। तबीयत खराब होने से दादी माँ को अब अपनी पोतियों की चिंता सताने लगी, क्योंकि अब राधा और पूजा शादी करने लायक हो गई थी। एक दिन दादी माँ राधा और पूजा को अपने पास बुलाकर बोलती है, राधा और पूजा बिटिया, देखो बेटा, मेरी तो तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है, तो बेटा मुझे तुम दोनों की चिंता सता रही है। राधा बिटिया, तुम बड़ी हो और समझदार भी, अगर बेटा मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। राधा बिटिया, मेरी एक इच्छा थी कि मैं तुम दोनों की शादी अपनी आंखों से देख सकूं, लेकिन बेटा अब तो लगता है कि मेरे दिन तो नज़दीक आ गए हैं। नहीं नहीं दादी माँ, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? दादी माँ, आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता और आप हम दोनों की शादी जरूर देखोगी। दादी माँ, मैं आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आऊंगी, तो देखना दादी माँ, आप बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ दादी माँ, दीदी एकदम ठीक कह रही है। देखना दादी माँ, आप दवाई लेने के बाद एकदम स्वस्थ हो जाओगी। और फिर राधा दादी माँ के लिए दवाई लेने के लिए बाजार की तरफ चल देती है। बाजार जाते समय राधा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं दादी माँ के लिए दवाई कैसे लाऊं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कल तो मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो तो घर का सामान लाने में खर्च हो गए। हे भगवान, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। राधा इस तरह अपने आप से बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। क्या बताऊं दादी माँ, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास दवाई के लिए एक पैसा भी नहीं है। बिटिया, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये लो सोने से भरा हुआ मटका। बिटिया, तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छी बिटिया हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने से भरा हुआ घड़ा दे रही हूँ। अरे दादी माँ, आप कौन हैं? मुझे दर्शन दीजिए। और फिर बूढ़ी दादी माँ अपने असली रूप में आ जाती है। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। राधा बिटिया, तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सब तो हकीकत है। हे देवी माँ, आपने मुझ जैसी गरीब लड़की को दर्शन देकर आज धन्य कर दिया। हे माता लक्ष्मी, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। राधा बिटिया, मेरे भक्तों के कष्टों को दूर करना ही तो मेरा काम है। अब तुम जल्दी से घर जाओ और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपनी दादी माँ का इलाज कराना। ठीक है देवी माँ, मैं घर जाती हूँ। और फिर राधा माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर चली जाती है। और घर आकर राधा अपने साथ घटी सारी घटना अपनी दादी माँ को बता देती है। राधा की बातें सुनकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती है और देवी माँ का धन्यवाद करती है। इसके बाद राधा अपनी दादी माँ का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराती है। इलाज होने के बाद दादी माँ एकदम स्वस्थ हो जाती है।
और फिर दादी माँ अपनी दोनों पोतियों के साथ अपने घर आ जाती है और घर आकर दादी माँ अच्छे लड़के देखकर अपनी दोनों पोतियों की धूमधाम से शादी करा देती है। अब दादी माँ बहुत खुश थी क्योंकि अपनी पोतियों की शादी करने का सपना जो पूरा हो गया था। और फिर दादी माँ अपनी पोतियों की शादी करने के बाद खुशी खुशी